तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जब मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आता है, एक एग्रेसिव मूव आता है, तो क्या होता है, पीओई भी दूर होती है, रीसेंट हाई रीसेंट लो भी दूर होते हैं। तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वगैरह तो दिखता ही नहीं अपने को, या तो ग्रीन कैंडल दिखती है या रेड कैंडल बहुत सारी दिखती है। तो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे जाके चीजों को समझेंगे, उसके बाद में चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। तो चले चलते अपन ड्राइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। सबसे पहले बात करते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में। अपन यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो 50 मिनट ही क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो, 50 मिनट और 30 मिनट दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 50 मिनट। अब 50 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो मिडिल का टाइम फ्रेम है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट पे जाते हो तो वो जो होता है वो ज्यादा वीक हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे 50 मिनट मिडिल का टाइम फ्रेम को लेके चलेंगे। अब मिडिल का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पीओई वगैरह बीओस वगैरह सारा आप यहाँ पे 50 मिनट पे ही देख रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 2 ओस के ऊपर। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ स्ट्रक्चर बना है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा है आपके लिए। देखो 2 ओस का स्ट्रक्चर है, 2 ओस के ऊपर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना, बीओस हो गया, इसकी पीओई बनी है। अब इस पीओई को टच करने के लिए मार्केट को पुल बैक लेना है, ठीक है, पुल बैक लेना है। बट यहां पे क्या हुआ, मार्केट एग्रेसिव तरीके से रेड रेड करना बनाता हो, डाउन साइड की तरफ चला गया। सर क्या हुआ, डाउन साइड की तरफ चला गया। अब ऐसी जगह पे क्या करें, किस तरह ट्रेड वगैरह करें, क्योंकि यहां पे अगर मान लो पीओई को टच करने के लिए आना है तो कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, वो मार्केट मेकर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, अपन ट्रेड वगैरह करेंगे। किस तरह ट्रेड करेंगे, जो इनकी वीक आप देख रहे हो, जो ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल आप यहां पे देख रहे हो, ये जो रेड कैंडल है, जब मैं इसको 50 मिनट पे करता हूं सर, तो 50 मिनट पे ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे गोल्ड का भी करंट मार्केट चल रहा है, अभी आपको मैं चार्ट पे लेकर समझाऊंगा उसको। देखो यहां पे क्या है, 2 के ऊपर बड़ी सारी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब नॉर्मल कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है। तो ये कैंडल बनी है, तो उसको मैं जब लोअर टाइम फ्रेम पे करता हूं तो ये पूरा क्लियर पुल बैक दिखता है, ठीक है। पुल बैक वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पुल बैक वाली वीडियो देख लेना। पुल बैक के लिए क्या होना चाहिए, 2 कैंडल या 5 कैंडल बननी चाहिए। जैसे यहां पे अगर आप देखो 3 कैंडल पुल बैक, 4 कैंडल पुल बैक, यहां पे अगर आप देखो 3 कैंडल पुल बैक। अब टोस के ऊपर, जब अपन टोस के ऊपर वापस आते थे, यहां पे कोई सारी रेड कैंडल है, कोई पुल बैक नहीं है, बट 50 मिनट के हिसाब से यहां पे पुल बैक है, तो अपन इसको पुल बैक मानेंगे। क्या मानेंगे सर, पुल बैक मानेंगे, इसको बीओस मानेंगे। इसकी जो पीओ है, इसके अंदर जब टच करेगा तो 1 मिनट पे अपन चोच देकर सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ में। फिर बीओस हुआ, फिर इसकी पीओ बनी, फिर सेल करा, फिर यहां पे बीओस हुआ, फिर इसकी पीओ बनी, फिर सेल करा, फिर बीओस हुआ, फिर इसकी पीओ बनी। अगर यहां पे आता तो फिर अपन यहां पे सेल करेंगे। ओके सर, क्या कर रहे हैं अपन, 2 के ऊपर जब इंपल्सिव मूव आया, एग्रेसिव मूव आया, तो उसी का फायदा उठाया अपन ने। लोअर टाइम फ्रेम 50 मिनट के जो चोच और पीआई बनी है उसके ऊपर अपन ने ट्रेड करा, मतलब बीओस की जो पीआई बनी है उस पर अपन ट्रेड कर रहे हैं। अब बात आती है जब रीसेंट हाई रीसेंट लो दूर होते हैं। अगर आप देखोगे 50 मिनट के हिसाब से, तो 50 मिनट कभी कभी क्या होता है, रीसेंट हाई या स्विंग हाई स्विंग लो जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। अगर मैं बना के समझाऊं आपको, देखो यहां पे मैं ड्रॉइंग बोर्ड पे समझा रहा हूं, लोअर लो बना, ठीक है, लोअर लो बना, ठीक है। अब लोअर लो बनने के बाद में यहां से मार्केट डाउन साइड की तरफ चला जाता है, इस तरीके से डाउन साइड की तरफ चला गया। अब रीसेंट हाई सर बहुत दूर है, ठीक है। अब ये जो है, ये टाइम फ्रेम 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। कौन सा टाइम फ्रेम है, अब ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसकी भी पीआई बहुत दूर है। क्या हुआ सर, यहां पे 50 मिनट की भी पीआई दूर है। अब क्या करें, 50 मिनट की, जैसे अपन 2 की जब पीआई दूर थी तो अपन तो आ गए 50 मिनट पे। अब 50 मिनट की पीआई दूर है, तब क्या करोगे, अब यहां पे बनेगा सर मिटिगेशन ब्लॉक। क्या बनेगा, आपने को 50 मिनट से नीचे नहीं जाना है। क्या नहीं करना है सर, ऐसा नहीं कि 50 मिनट की पीआई आपकी बहुत दूर है, आप 5 मिनट पे चले गए, ऐसा नहीं करना है। 50 मिनट की अगर पीआई दूर है, अपन बनाएंगे मिटिगेशन ब्लॉक। क्या होगा सर, मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनेगा, देखो मार्केट लोअर लो पीआई को टच करने के लिए जा रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए जाता है। ये जो लोअर लो ब्रेक है, अगर लोअर लो को ब्रेक कर देता है, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं आपके लिए, इसको मैं थोड़ा यहां पे कर देता हूं। देखो यहां पे मान लो ये आपकी पीआई बनी, पीआई दूर है, ठीक है, मैं पास में बना दी मैंने, बट ये मान लो पीआई बहुत दूर है आपकी। अब दूर होने के बाद में मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, ये जो लोअर लो पॉइंट है, 50 मिनट का लोअर लो पॉइंट है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं 50 मिनट। अब 50 मिनट का जो लोअर लो पॉइंट है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है सर इस तरीके से, तो यहां पे नई पीआई बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर, नई पीआई बन जाएगी। बट ये इसको ब्रेक नहीं करता है, जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया था ये इसी को ही ब्रेक कर देता है, तो यहां पे बनेगा मिटिगेशन ब्लॉक। आप यहां पे पीआई बना के यहीं पे बाय कर लोगे नीचे, ठीक है। अगर आपने मेरी मिटिगेशन ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। बाकी अभी आपको मैं 50 मिनट के हिसाब से मिटिगेशन ब्लॉक आपको चार्ट पे भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं चार्ट पे और कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। चार्ट के ऊपर ये जो चार्ट है, ये गोल्ड का
2 का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो, डेट वगैरह आपको दिख रही है और करंट मार्केट है। कोई अपन ज़्यादा पीछे जाके एग्जांपल फाइंड करके आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जो मार्केट चल रहा है, जहां से मार्केट गिरा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों ने सर यहाँ पे बाइंग फंसाई थी ना, उनके सारे के अकाउंट वॉश आउट हो गए। अब मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए सर कि अकाउंट लॉस में चल रहा है, क्या करें। मैंने उनको बोला था कि आपको क्या करना है सर, आपको ट्रेड जो है आपको होल्ड करनी है सेलिंग के अंदर, क्योंकि मार्केट एक अच्छे सेलिंग सप्लाई जोन से गिर रहा था इसलिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है ऐसी जगह पे, जब मार्केट में इतने बड़े बड़े मूव आते हैं उसमें किस तरह आप ट्रेड करोगे उसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले 2 के ऊपर हमेशा 50 मिनट 30 मिनट पे नहीं रहना है, पहले 2 के ऊपर स्ट्रक्चर वगैरह को देखना है, उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम जाना है। जैसे 2 के ऊपर देखिए यहाँ पे बीओस हो गया, क्या हो गया सर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओस हो गया। अब बीओस होने के बाद में इसकी लास्ट अपोजिट कैंडल जो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल है, इससे पहले ये इसकी पीओई बन गई, क्या है सर, पीआई बन गई। अब मैंने पीआई को ड्रॉ कर लिया। अब जब इस पीआई को टच करने के लिए मार्केट आया सर तो पहले ही चला गया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पीआई को टच करने, यहीं से मार्केट डाउनसाइड की तरफ चला गया, पीआई को टच नहीं करा। ये किस तरह पता चलेगा मार्केट पहले मूव करने वाला या नहीं करने वाला, ये किस तरह पता चलेगा। अपन लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे चलते हैं, ये भी आपको मैं समझाता हूं। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है उसके अंदर मैंने सभी वीडियोस के अंदर बताया है, फिर भी यहां पे भी बताता हूं। जैसे यहां पे देखो पीआई को टच करने के लिए आ रहा है, अपन देख रहे हैं 1 मिनट के ऊपर पीआई को टच करने के लिए आ रहा है, बट इसने क्या करा सर, पहले ही चोज कर दिया। क्या हुआ सर, यहाँ पे बीओस हुआ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये अपना बीओस हुआ, ये इसका स्विंग लो या रीसेंट लो, ये रीसेंट लो ब्रेक हुआ, डाउन की तरफ चोच हो गया। आप चोच होने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक बना, लास्ट ऑफ कैंडल, ये आपकी रेड कैंडल से पहले ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपन सेल करने वाले हैं, क्या करने वाले, सेल करने वाले। बट अपना रूल क्या है, रूल ये है सर कि यहाँ पे जो रेंज है वो अपनी $1.5 के अंदर होनी चाहिए, 15 पीप होना चाहिए। जैसे अगर अपन यहां से लेके यहां तक एरिया काउंट करते हैं सर, कहां से, जहां से मार्केट गिरा है, यहां से मार्केट गिरा था, इसको मार्क कर देता हूं, यहां से मार्केट गिरा था, नीचे की तरफ चोच करा था, तो यहां से लेके जहां से मार्केट गिरा है, यहां से लेके पीआई का जो एरिया है वो $1.5, ठीक है, $1.5 कितना होता है, 15 पीप। गोल्ड के अंदर $1 जो होता है वो 10 पीप होते हैं, ठीक है। $2 जो होता है वो 20 पीप, $3 होता है 30 पीप, ठीक है। तो यहां पे 1.5 का मतलब 15 पीप, ठीक है। तो 15 पीप के अंदर होना चाहिए। अगर आप यहां पे देखोगे तो 0.8 मतलब 8 पीप, 8 पीप के अंदर है ये स्ट्रक्चर, 8 पीप पहले चोज करा है तो ये चोज वैलिड है, आप सेल कर सकते हो। अब YouTube के फेक गुरु, अब बात आती है YouTube के फेक गुरु जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कोई इंड्यूसमेंट होता है, चोच होता है, तभी वो चीज काम करेगी। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन बनी। अब ट्रेंड लाइन बनने के बाद में आप वेट कर रहे हो, क्या वेट कर रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही है और एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही है, ठीक है। अपन ये वाली ट्रेंड लाइन को रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अब यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी एंड हुई बट पीआई को टच नहीं करा। आप वेट कर रहे हो कि इस तरह पीआई की ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है इसके ऊपर जो भी लिक्विडिटी इसको हंट करे और पीआई को टच करे फिर चोज करे, आप यही वेट कर रहे हो। यूट्यूब पे आपके जो गुरु से आपको यही बता देना। बट मेरा क्या रूल है कि अगर गोल्ड के अंदर कोई भी चार्ट हो, गोल्ड हो या करेंसी पेयर, किसी के भी अंदर मार्केट अगर पहले चोज करता है, जैसे मैंने गोल्ड के अंदर 1.5 है, करेंसी पेयर के अंदर 6.9 के अंदर अगर होता है तो मैं सेल कर दूंगा। क्या करूंगा सर, मैं सेल कर दूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मान लो इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लिक्विडिटी हंट करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जो भी स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए। हिट होने के बाद में मैंने देखा कि ऊपर की तरफ गया, पीओ को टच करा, फिर चोज कर दिया, मैं फिर सेल कर दूंगा। यहां पे क्या होगा, अगर मैंने यहां पे सेल किया, मान लो मैंने यहां पे सेल करा, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है, कितने पिप का, 13 पिप का स्टॉप लॉस है। अगर मेरा 13 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, वो जब मुझे मार्केट में अगर आके ये तो नहीं बोलेंगे कि स्टॉप लॉस हिट हो गया बाद में ट्रेड मत करना, ये तो बोलेंगे नहीं, सीधी बात है ना। तो यहां पे जो फेक गुरु है ना उनकी मत सुनो आप। अब मुझे पता है और आपको भी पता है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी तो है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी हंट होगी और मार्केट पीआई को टच करेगा क्या, ये पता है क्या। अगर मान लो बारी प्ले मोड का यूज करके मैं इसको पीछे कर देता हूं, अब यहां पे कर दिया मैंने इसको पीछे, और आपने ट्रेंड लाइन, मान लो आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी, आपने मान लो ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन बनी है। अब इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को आप वेट कर रहे हो कि मार्केट यहां से जाके ये लिक्विडिटी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाए, लिक्विडिटी को हंट करे, फिर नीचे की तरफ चोज करे, ऑर्डर ब्लॉक बने, फिर सेल करोगे, यही वेट कर रहे हो। अब हुआ क्या, क्या हुआ यहां पे देखो, क्या हुआ, आपका मार्केट ने डाउनसाइड की तरफ चोज कर दिया बट लिक्विडिटी हंट नहीं करी। अब लिक्विडिटी कब हंट होती है ये क्वेश्चन करो, जो भी आपको लिक्विडिटी पढ़ाते हैं ना उनको ये बोलो कि लिक्विडिटी तो पता है इक्वल इक्वल ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है, हंट कब होगी ये बताओ।
और हंट होने के बाद में भी प्रॉफिट में जाएगा मार्केट, ये बताओ, ये कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि चार्ट को देखकर बताना बहुत ज्यादा आसान होता है, लाइव मार्केट में सारी चीजें निकल जाती है। ठीक है, ये आपका अगर यहाँ ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन बनी, आप वेट करोगे, वेट करते ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर 1.5 के अंदर आता है सेल कर दो, स्टॉप लॉस हिट होता है, सेकंड बार एक दिन में 2 ट्रेड करो, ओवर ट्रेड भी मत करो, 2 ट्रेड करो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर आपने फिर सेल करा, फिर स्टॉप लॉस हिट, दिन क्लोज, फिर नया सेटअप का वेट करो। समझ में आ रहा सर? ठीक है, तो ये जो फेक गुरुस होते हैं ना, ये आपके माइंड को पूरा डाइवर्ट कर देते हैं सर, इस चीज को समझा करें आप। ठीक है, जो भी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसी के बातों में आके आप बहक जाते हो। ठीक है, अब मेरे कमेंट में आके लोग बोलते हैं कि आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं पता। आप देखो, मेरे जो एक्यूरेसी है सर, मेरे जो स्मार्ट मनी जो मैं ट्रेड करता हूं, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 85% है। कितनी है सर? 85%। अब कुछ लोग बोलते हैं लाइव आके ट्रेड करो, लाइव आके भी मैं ट्रेड करूंगा बहुत जल्द। ठीक है सर, चलिए अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये 2 का स्ट्रक्चर है, 2 की पीआई बनी, इसको जब टच करने के लिए आया, अपन ने 1.5 के अंदर देखकर सेल कर दिया। कितना सेल हुआ सर अपना? कितना? अपना 13 पिप का स्टॉप लॉस था, अपने को 37 पिप मिले, अपन लेके निकल गए, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ इसके बाद में, अब मैं इसको करता हूं सर, यहां पे देखो क्लियर मूव, अब यहां पे देखो बड़ा इंपल्सिव मूव आया, एग्रेसिव मूव आया। अगर आप यहां पे देखो रेड रेड करना बनाता हो मार्केट हुआ, अब यहां पे कोई पीओई नहीं है, ये जो पीओई थी इसको भी मार्केट टच कर चुका था। ठीक है, इस पीओई को टच कर चुका था, मार्केट डाउन साइड की तरफ, मतलब 1.5 के अंदर आ गया। अगर मान लो मार्केट यहां से वापस पीओई के अंदर आता हो, फिर भी सेल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या था, लिक्विडिटी थी, और लिक्विडिटी को हंट करके फिर चोज करेगा, तब भी सेल कर। ये कंफर्मेशन, अगर आपको लिक्विडिटी को यूज करना है तो कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है सर, बाकी आपको वेट नहीं करना है। अब यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं, मैं कर देता हूं उसको यहाँ पे। अब मैं चलता हूं 50 मिनट पे, यहाँ पे जब ये 2 बड़ी रेड कैंडल बन गई तो मुझे दिख गया कि ये पीआई बनी, इसके बाद में कोई पीआई नहीं है, तो मैं चला गया 50 मिनट पे। कौन सा टाइम फ्रेम? 50 मिनट पे आ गया। अब 50 मिनट पे आया सर, तो यहाँ पे हो गया बीओएस। अगर आप देखोगे तो डाउन साइड की तरफ यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस हो गया। अब बीओएस होने के बाद में इसकी पीआई बनी, लास्ट अपोजिट कैंडल अपनी ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल, ये जो विक बनी, इस विक से कोई मतलब नहीं, ये कैंडल बनी। अब यहाँ पे सर लिक्विडिटी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप में लिक्विडिटी एंटर करी, मार्केट डाउन साइड की तरफ चोज करा या बीओएस करा, यहाँ पे बीओएस हुआ है। तो ये जो बीओएस है ये कंफर्म बीओएस है। क्या है सर? मतलब वैलिड बीओएस, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी को हंट करके मार्केट ने डाउन साइड की तरफ बीओएस करा है। तो लिक्विडिटी अगर आपको कहीं पे दिख जाती, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है, क्लियर दिख रहा है कि इसके ऊपर स्पाइक लगी है, मतलब लिक्विडिटी हंट हुई है और फिर बीओएस हुआ है, इस तरह यूज करोगे तो ये समझ में आता है। बट बाकी तो आप अलग ही तरीके से यूज करते हो, आपका अलग ही प्लान होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता वो चीजें। ठीक है, चलिए इस तरह यूज करते हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बीओएस हो गया, ये इसकी पीआई बनी, इसके अंदर आप सेल कर सकते हो। सेल करने बाद में स्टॉप लॉस आपको लोअर टाइम फ्रेम में चोच देखकर सेल करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सेल कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 7 पिप का स्टॉप लॉस है और आपका डबल, ठीक है, अपना 14 पिप का टीपी लेके अपन यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग या इंट्राडे। फिर आपका बीओएस हो गया सर, इसको पुल बैक मानोगे? यस, इसको पुल बैक मानेंगे, क्योंकि अगर कैंडल काउंट करें 1 2 3 4 और 5, 50 मिनट की 5 कैंडल है, मतलब पुल बैक है। अब यहाँ पे इसकी नई पीआई बनेगी, ये वाली पीआई बनेगी। ठीक है, अब इस पीआई के अंदर आता है, अगर इस पीआई के अंदर आता है, ओके, यहाँ पे क्या हुआ सर, मार्केट पहले ही चला गया। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 12 प्ले मोड का यूज करके, ये रेड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, मान लो 1.5 के अंदर आ जाता है ये, अगर लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट पे गए और 1 मिनट पे जाने के बाद में ये लोअर लो बना है, क्या है सर, ये इसका लोअर लो पॉइंट है। अब इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे, या तो इसको ब्रेक करे या इसको ब्रेक करे, दोनों में से एक पॉइंट ब्रेक होना चाहिए। देखते हैं कौन सा पॉइंट ब्रेक होता है। ओके, ऊपर वाला पॉइंट ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। इसको मैं वीक को सही तरीके ड्रॉ कर लेता हूँ, ब्रेक नहीं हुआ है। अब देखते हैं नीचे वाला पॉइंट। ओके, नीचे वाला पॉइंट ब्रेक हुआ, आपका बीओएस हो गया, आपने यहीं पे एग्रेसिव ट्रेड ले ली। एग्रेसिव ट्रेड क्या होता है, आप YouTube पे जाके देख सकते हो। ठीक है मेरी, अब यहाँ पे 12 पिप का स्टॉप लॉस, इस हाई के ऊपर, इस वीक के ऊपर 12 पिप का स्टॉप लॉस है, और 12 पिप का टीपी या 15 पिप का, जो भी आपका टीपी है। ठीक है, देखते हैं। ओके, इजीली आपको 12 पिप मिल गए। ये क्या कर रहे हैं, ये अपन 50 मिनट के हिसाब से लेवल के साथ में ट्रेड वगैरह कर रहे हैं सर, समझ गए? तो इस तरीके से 50 मिनट पे यूज किया जाता है। बाकी 2 के ऊपर देखोगे तो 2 के ऊपर एक इंपल्सिव मूव होता है। तो ये जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था मिटिगेशन ब्लॉक। कभी कभी क्या होता है, 50 मिनट पे पीआई वगैरह बहुत दूर होती है। जैसे मैं अगर इसको मूव कराता हूँ, देखो यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद में ये इसकी पीआई बनी है। ठीक है, लास्ट अपोजिट पीआई बन गई है। अब पीआई बनने के बाद में देखते हैं, ओके, अब यहाँ पे सर पीआई दूर है। अगर मैं देखता हूं, यहां से काउंट करता हूं, इस पीआई से लेके यहां तक मैं काउंट करता हूं, तो ये कुछ 80 पीप दूर है। पीआई क्या है सर, मेरी 80 पीप दूर है। मैं इसको यहां पे कर देता हूं, देखो यहां पे पीआई बनी, यहां पे। अब अपने को अगर यहां पे नीचे सेल करना है, अब 50 मिनट पे पीआई नहीं बनी, तो 2 के ऊपर तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी होगी। अगर मैं 2 पे देखो 2 पे बड़ी सारी रेड कैंडल है। अब इसको मैं 50 मिनट पे करता हूं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। बट 50 मिनट पे भी पीआई दूर है।
ये इसकी जो पीओई बनी है वो दूर है, तो अपन यहाँ पे क्या करें, मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, रिसेंट आई, ये रहा इसका दूर है, तो मार्केट लोअर लो बना देता, अगर लोअर लो को ब्रेक करता नई पीओई बन जाती, बट ये लोअर लो को ब्रेक नहीं करता है, ये जो लोअर लो पॉइंट है इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट इसी को ही ब्रेक कर देता है, यहां से जाके इसी को ही ब्रेक कर देता, तो यहां पे चोच और ये इसकी पीओई बनेगी, ये चोच हो गया और लास्ट अपोजिट कैंडल पीओई बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे समझाता हूँ, देखो इस चार्ट को, मार्केट यहाँ पे रुका, एक रेड कैंडल बनी है, कितनी रेड कैंडल बननी चाहिए, या तो 2 कंटिन्यू कैंडल या 5 कैंडल बननी चाहिए पुल बैक के लिए। देखते हैं, ओके यहाँ पे 2 कंटिन्यू कैंडल, 1 ग्रीन बनी 2 ग्रीन बनी, मतलब ये लोअर लो बन गया। लोअर लो बनने के बाद में यहाँ पे ये इसका रिसेंट है, ये ब्रेक हुआ, चोच हो गया, क्या होगा सर, इसको मानेंगे अपन चोच, और चोच होने के बाद में ये बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मतलब पीओई बनेगी। अब इस पीओई के अंदर अपन बाय करेंगे, क्या करेंगे, इसके टच के ऊपर बाय करेंगे, एक सेकंड देखते हैं। ओके अगर 1.5 के अंदर भी मिल जाता तब भी अपन बाय कर लेंगे, जैसे मान लो 1.5 आपको यहीं पे मिल गया तो अपन यहाँ पे सेल कर दिया, स्टॉप लॉस इसके विक के नीचे 30 पिप का स्टॉप लॉस है, और टीपी अपन इस पीआई को भी लगा सकते हैं, बट अपन अभी अपन 1:1, क्योंकि अपन इंटरडे कर रहे हैं तो 30 पिप का स्टॉप लॉस है, 30 पिप का टीपी लेके अपन यहाँ पे निकल जाएंगे। मार्केट कितना गया, अगर इस हाई पॉइंट को टारगेट कर रहा है 25 पिप गया और मार्केट रिवर्स कर गया, देखते हैं। ओके ठीक है, स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं हुआ, ठीक है, अपने को इजीली 30 पिप मिल गए, ठीक है, अगर इस हाई पॉइंट को देखोगे तो इजीली आपको 28 पिप मिल गए, अगर स्टॉप लॉस को भी अगर यहाँ पे करते हैं तो 27 पिप स्टॉप लॉस, 28 पिप का टीपी, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। बाकी आपका इंटरडे तो आपको मिल ही रहा है ना सर, 50 मिनट के हिसाब से इंटरडे मिल रहा है, क्या चाहिए और, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मूव आया सर, अगर आप देखोगे तो क्लियर बीओस करता हुआ आया, जब तक मार्केट 50 मिनट पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है। मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ, याद रखना कि अगर किसी लेवल से मार्केट गिर रहा है, बीच में कोई बाइंग के लेवल है, ठीक है, ये बाइंग के लेवल है, तो यहाँ पे क्या करना सर, ये जो बाइंग के लेवल है इसके ऊपर जब मार्केट आता है, जब तक 5 मिनट और 50 मिनट, अगर 5 मिनट देख रहे हो तो अच्छी बात है, 5 मिनट पे अगर ये अपसाइड की तरफ चोज करता है तभी आपको बाय करना है, ठीक है, बाइंग नहीं फंसाना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट बीओस करता हुआ नीचे की तरफ चला जाए, थोड़ा रिस्पेक्ट करे और फिर ब्रेक, थोड़ा रिस्पेक्ट करे ब्रेक। इसलिए यहां पे अगर आप देखोगे तो 50 मिनट का कोई भी अपसाइड की तरफ चूज नहीं है, सिंपल बीओस करता हुआ जा रहा है, तो 50 मिनट पे अगर आप देखते तो आप ट्रैप नहीं होते, क्या नहीं होते सर, ट्रैप नहीं होते। तो ये है रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको जो पढ़ाया जाता है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वगैरह देखो वगैरह वगैरह, आप वो चीजें काम करती, मैं ये नहीं बोल रहा वो चीजें गलत हैं या काम नहीं करें, वो चीजें काम करती है, बट आपको इसका यूज करना नहीं आता है, आप क्या ट्रैप हो जाते हो। तो ये है इतना अपना आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ध्यान रखें, बैक टेस्ट करें अच्छे से, चीजों को समझे सीखे, उसके बाद में लाइव ट्रेड पे जाएं।